ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 16 अगस्त को हो रहा है। सूर्य आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 1 महीने तक यानी कि 16 सितंबर तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं। ग्रहों के राजा की उपाधि उनको दी जाती है, वो ऐसे ही नहीं दी जाती, उसके पीछे कारण होता है। क्योंकि सूर्य के अंदर वो तत्व है, वो राजा वाला, वो प्रताप जो होता है एक राजा में, वो जो प्रकाश एक राजा में होता है, वो जो अथॉरिटी एक राजा में होती है, वो जो पावर एक राजा में होती है, वो सब सूर्य के अंदर विद्यमान होती है। इसलिए सूर्य महाराज का जो राशि परिवर्तन है वो और अच्छा होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि वो आपके 11वें घर से 12वें घर में जा रहे हैं, अब 12वां घर सूर्य के लिए कोई बहुत अति विशेष नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, सूर्य स्वराशि के हैं, इसलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं और एक और विपरीत राजयोग बनाता ग्रह शनि उनको देख रहा है। तो 2 ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उनका प्रभाव है सूर्य पर, इसलिए उतना बुरा नहीं होगा। इवन आपके लिए कुछ अच्छा प्रभाव यहाँ पे अचानक से, क्योंकि विपरीत राजयोग क्या होता है ना, वो अलग प्रकार से आपको लाभ देंगे। तो इसीलिए ये जो राशि परिवर्तन है सूर्य का वो इम्पोर्टेंट है। सूर्य की विशेषता छुपी नहीं है किसी से। ज्योतिष की बात ना भी करें तो सृष्टि बिना सूर्य के चल नहीं सकती। तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, इसलिए उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य पर कितने ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र साथ में बैठे हैं, बुध साथ में है और बुध वक्री हैं, शनि देख रहे हैं, शनि भी वक्री हैं, और मंगल जो सूर्य के परम मित्र ग्रह हैं उनकी दृष्टि भी है कहाँ से, भाग्य भाव से। तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी सूर्य के गोचर से और इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा बुरा क्या हो सकता है दोनों ही बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं जहाँ से आपको सूट करता है। यदि आपकी लग्न राशि आपको सूट करता है ज़्यादा तो वहाँ से देखिए। यदि आपको लगता है चंद्र राशि आपकी कन्या है, वहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है तो वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल टेक्निकल नहीं बन सकते कि आप बोलें मेरी लग्न राशि कन्या है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कन्या है तो अलग बनाइए। अब कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक वर्गो है तो कोई अलग बनाइए, नहीं हो सकता, ये टेक्निकली नॉट पॉसिबल। आपको जहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से देखिए। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले 12वें घर के सूर्य। 12वें घर के सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते कई कारणों से, लेकिन जैसा मैंने कहा एक्सेप्शन भी होती है, और एक्सेप्शन ये है कि वो स्वराशि के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि जिसका सूर्य 12वें घर में है ना, उसको दुश्मन की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसको विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है, जो 12वां घर है ना वो कहीं ना कहीं लीगल, अब जैसे लीगल केसेस का ये भाव है, उससे सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो कुछ ग्रह होते हैं अगर 12वें घर में होता है, वो होते हैं तो उनके होने से ना यूजुअली लीगल केसेस में सफलता मिलती है। तो आपको अपने लीगल केसेस में, अगर कोई भी आपका लीगल केस चल रहा है, अब बात यह है कि 1 महीने का गोचर होता है, लेकिन अगर निर्णायक मौके पे है, निर्णायक हियरिंग है, सारे डिपेंड करता है किस प्रकार का केस है, सिविल है क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल केसेस में बहुत समय जाता है, लेकिन अगर कोई निर्णायक आपका पल है यहाँ पर 1 महीने में, जैसे एविडेंसेस वाली बात आ गई, हियरिंग वाली बात आ गई, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये महीना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, लॉ से संबंधित, क्रिमिनल केसेस क्या नॉर्मल केसेस से संबंधित, सिविल केसेस से संबंधित, तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और वैसे भी देखें लीगल से हटकर शत्रुओं पर हावी रहता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि कोई भी आपके शत्रु हों जो आपको तंग करते हैं। और सबसे बड़े शत्रु तो कहाँ होते हैं आज की डेट में, आपके कार्य क्षेत्र में होते हैं। तो छठा भाव क्योंकि करियर का होता है, 10वें के साथ साथ 10वां तो मेन होता है, लेकिन अर्थ त्रिकोण होता है। तो यहाँ पे सारे ग्रह जो हैं ये छठे भाव को देख रहे हैं। शनि वक्री है, विपरीत राजयोग, सूर्य विपरीत राजयोग, मंगल का प्रभाव सूर्य पर। कार्य क्षेत्र में आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपकी अथॉरिटी बहुत रहेगी, कार्य क्षेत्र में आप ऊर्जात्मक रहेंगे और अपने शत्रुओं को यानी कि अपने कलीग्स को परास्त कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है सूर्य पर, और मंगल भाग्य स्थान से बैठकर देख रहे हैं 12वें घर के स्वामी सूर्य को, यानी कि जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे
12वां घर विदेश का होता है। अब अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, विदेश जाने में आपको असफलता प्राप्त हो रही थी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, आपको समझ नहीं आता कैसे जाएं, आप कोई मौका ढूंढ रहे थे, तो इन सारी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, कन्या वाले, उनके लिए एक महीना बहुत अच्छा होगा। अटके हुए कार्य हैं आपके, कोई इमिग्रेशन का कार्य, आप वीज़ा पे है लेकिन आप पीआर अप्लाई करना चाहते थे, कोई और इम्पॉर्टेंट कार्य है, यानी कि जो विदेश में सेटल है या रहते हैं ऑलरेडी लोग, उनके लिए एक महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये भी एक संपन्नता दिख रही है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल अष्टमेश और प्रॉपर्टी के कारक है, और यहाँ पर जब वो सूर्य को देखेंगे जो सरकार के कारक है, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसको भी सुलझाने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं। अगर आप विदेश संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य 12वें घर यानी कि विदेश, शुक्र धन स्थान, और बुध क्या है 10वें घर के स्वामी और लग्नेश हैं, यानी कि विदेश संबंधित चीज़ों में आपको बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। शनि की पुनः बात करें, विपरीत राजयोग बनाकर बैठ रहे हैं, और विपरीत राजयोग बनाते हैं सूर्य को देख रहे हैं। कुछ पैसा अटका हुआ था वो वापस आ सकता है, और ऐसी चीज़ों में सफलता मिल सकती है, या उन जगहों से आपको मौके मिल सकते हैं जो आप खुद नहीं सोच रहे थे। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर कई अच्छे प्रभाव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध के साथ बैठे हैं और बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं। बुध 10वें और लग्न के स्वामी है, सूर्य के साथ बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी अचानक से ये एक महीना निर्णायक हो सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल 30वें घर के स्वामी है। 12वां घर मंदिरों का होता है, तीर्थ स्थलों का होता है। ये दोनों भाव यात्राओं के लिए देखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। मंगल का देखना यानी कि अचानक से इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा पर या विदेश की यात्रा पर या लंबी दूरी की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इवन सपरिवार भी जाने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही है। बुरा क्या है? शनि छठे घर से बैठकर देख रहे हैं विपरीत राजयोग। यहाँ पे किससे आपको बच के रहना है? अपने मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ये जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं ना, इमीडिएट फैमिली नहीं, आपके माँ बाप, पति पत्नी नहीं, जो बाकी दो ये जो लोग होते हैं ना, इनसे बच के रहेगा, क्योंकि इनके कारण आपको प्रॉब्लम रहेगी। और अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि उनके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, शास्त्र कहते हैं 12वें घर के जो सूर्य होते हैं वो खर्चा बहुत करवाते हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। धनेश भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि खर्चा बढ़ेगा ही। पैसा भले विदेश से आ जाए लेकिन खर्चा बहुत बढ़ेगा। और एक चीज़ अवश्य शास्त्र कहते हैं कि 12वें घर के सूर्य व्यक्ति को अति कामुक बना देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी साथ में है, 12वें घर के शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और मंगल भी देख रहे हैं, जो इंटेंसिटी है, जो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल नीड्स भी दिखाते हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी दिखाते हैं। तो आपको अपनी कामुकता पर, अपनी वासना पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा कई लोग कामुकता में आकर, वासनाओं में आकर बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कई बहुत सभ्य लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी वासना का इतना उनके ऊपर जोर चलता है कि वो ऐसा एक सभ्य व्यक्ति भी, एक बहुत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना, अपनी काम वासनाओं पर या बाकी वासनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेहत का। 12वें घर के सूर्य सेहत खराब करते हैं, क्योंकि अपने आप में इम्यूनिटी के कारक हैं। और बुध साथ में बैठे हैं जो लग्नेश, और बुध वक्री हैं, और अष्टम के स्वामी मंगल भी देख रहे हैं, तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो सेहत पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट विदेश में जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और 5वें घर के स्वामी भी शनि 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपके लिए शुभता का प्रतीक है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव कैसे पड़ सकता है कि सप्तम से छठे में है, तो एक आपके पति या पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है अचानक से, और अत्यंत झगड़े की जो मात्रा है और झगड़े की जो इंटेंसिटी है वो अत्यंत बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातों पर, जिस पर बहुत आराम से अवॉइड किया जा सकता है, उन्हीं पर बड़े बड़े झगड़े होंगे। तो मैरिड लाइफ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। लव लाइफ पर भी थोड़ा सा प्रभाव होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पंचम से अष्टम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, 5 ग्रहों का प्रभाव है। इवन रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको तो अचानक से ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की हमने थोड़ी सी बात करी थी, तो
नेत्र विकार तंग कर सकते हैं, एसिडिटी हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, नींद ढंग से नहीं आएगी और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, चंदन के तेल की कुछ बूंदें डालनी है, उसमें कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ डालनी है। इस पात्र में जो आधा जल है वो आपको महादेव पर अर्पण करना है। जब महादेव पर अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। जो आधा शेष जल बचा है वो सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब सूर्य देवता को अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर उसके बाद महादेव को और सूर्य देवता को आपको हलवे का भोग लगाना है, आटे का। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो सूर्य का गोचर है अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।